सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। शेर मुलाज़ा फरमाएं, सुनिए। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। कि दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तुम चाहो तुम चाहो तो हो जाए अभी को फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी को फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान। अरे सब आप लोग साइड हो जाओ। मेरे भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये माइक का जो तार है उस पर आप लोग न चढ़े। प्लीज आप लोग हम पर रहम कीजिए, ठीक है, वरना पूरा जुर्माना हमने को देना न कहीं पर जाए। आप लोग आ जाइए मोहब्बत से। अभी ये बच्चे जो हैं यके बाद दिगरे, आप लोग माला पहनाइए, उसका इस्तकबाल कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चले जाइए बस थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। अंसर हुसैन मिसबाही साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अंसर हुसैन मिसबाही। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हमारे मशाइखीन, सादात किराम, हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम व निगाहों के सामने में जुमला सामईन व सामियात, मेरी माए बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। फया अय्युहल इख़वान फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
आमन्तु बिल्लाहि व रसूली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबके सब अपने दिल को अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खास तौर पर मबजूल करते हुए बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत के साथ दरूद पाक की डाली पेश करें और पढ़ें सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा है कि सरकारे दो जहां को जो देखा पड़ा दुरूद। अरे सरकारे दो जहां को, सरकारे दो जहां को जो देखा पढ़ा दुरूद। अब तक भी पढ़ रहा है वो गारे हेरा दुरूद। अब तक भी पढ़ रहा है वो गारे हेरा दुरूद। और तवज्जो के साथ ये शेर सुने कि बीमारी को शिफा हुई, बीमारी को शिफा हुई, सारी बला टली। बीमारी को शिफा हुई, सारी बला टली। कैसे कि सीने पे हाथ रख के जो पढ़ता रहा दुरूद। सीने पे हाथ रख के जो पढ़ता रहा दुरूद। आइए हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी आपकी निगाहों के सामने में 14 दूल्हे बने हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा है कि मदरसा कादरिया, मदरसा कादरिया, मदरसा कादरिया की अजब ये शान है। मदरसा कादरिया की अजब ये शान है। आज के जलसे में 14, आज के जलसे में 14 हाफिज़े कुरान है। मदरसा कादरिया की अजब ही शान है। आज के जलसे में 14 हाफिज़े कुरान है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह के बारे में हदीस नहीं मालूम है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम और आप सही तरीके से गुनाहों की सफाई नहीं हुई है, सही तरीके से गुनाहों की सफाई नहीं हुई है। अब महफिल में आए हैं तो पूरे तौर पर गुनाहों को बिल्कुल साफ कर लो, पूरे तौर पर गुनाहों को मिटा लो। आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान। जो कोई मेरा गुलाम, मेरा उम्मती नूरानी महफिल में, हक्कानी महफिल में, बाबरकत महफिल में एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदे को इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान जिसमें हमारे अमल तौले जाएंगे
मीज़ान जो एक तराजू है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमाता है इतना सवाब मैं देता हूँ, इतना सवाब देता हूँ कि मीज़ान का आधा पल्ला नेकियों से भर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज आई, सुभान अल्लाह की नहीं आई आवाज। नेकियों मीज़ान तराजू का पल्ला कितना बड़ा है? अरे सातों आसमान को रख दो, तराजू के पल्ले में नहीं भरेगा। सातों जमीन को रख दो, तराजू के पल्ले में भरने वाला नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का बंदा, आका का ये प्यारा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो मीज़ान जो तराजू का पल्ला है, आधा पल्ला अल्लाह ताला नेकियों से भर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ आधा पल्ला ही भरेंगे या दोनों पल्ला भरेंगे? दोनों पल्ला भर के जाएंगे ना, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर के जाएंगे। अभी सुनते चलो, आका इरशाद फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। बोलो सुब्हान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जो नूरानी महफिल में सुभान अल्लाह भी बोलता है और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलता है, अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान जो तराजू का पल्ला है, पूरा पल्ला नेकियों से भर देता है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी सुनिए कुछ शेर अशार सुना रहा था कि मदरसा कादिरिया की अजब ही शान है। आज के जलसे में 14 हाफिज़े कुरान है और इसकी किस्मत देखिए कितनी अज़ीमो शान है। इसकी किस्मत देखिए कितनी अज़ीमो शान है। अरे फज़ल रब से जिसका बेटा, फज़ल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। मदरसा कादिरिया की अजब ही शान है। हजरत मोहतरम और आगे बढ़िए, सुनिए हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान का क्या मकाम होना चाहिए। बड़े खुश नसीब हैं इनके माँ बाप, बड़े खुश नसीब हैं इनके माँ बाप, इनके वालिदैन करीमैन जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत झेलकर मदरसे कादरिया गुलशन मदीना में अपने नौ नहालों को भेजा। कुरान पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये कुरान पाक की तिलावत बड़े जिद्दोजहद से हासिल होती है। बड़ी मेहनत और मशक्कत से ये कुरान पाक की तिलावत आती है। सुनिए, यही जो हाफिज़े कुरान बने हैं, यह हाफिज़े कुरान बनने के लिए लोग घर से बेघर होते हैं तब कुरान सीने में उतरता है। लोग अपनों से दूर हो जाते हैं तब कुरान सीने में उतरता है। लोग अपनों और अपने रिश्तेदारों को तरक कर देते हैं और मदरसे के दामन में आ जाते हैं तब कुरान सीने में उतरता है। माँ की ममता की आंचल से ये बच्चे दूर रहते हैं तब कुरान सीने में आता है। बाप की शफ़क़तों से ओझल जाते हैं तब कुरान सीने में उतरता है। और बहन की मोहब्बतों से दूर रहते हैं तब कुरान सीने में उतरता है। ऐसा नहीं, इन कुरान पढ़ने वालों को मुबारकबाद देने वाली माँ नहीं, ऐसा नहीं शफ़क़त देने वाले बाप नहीं, ऐसा नहीं मोहब्बतें लुटाने वाली बहन नहीं, बल्कि सारे रिश्ते मौजूद हैं। लेकिन इन कुरान पढ़ने वालों का अज़हान ये कहता है, कुरान पढ़ने वालों का ख्याल ये कहता है कि सारे रिश्ते एक तरफ, कुरान का रिश्ता एक
एक तरफ है, हम सारे रिश्ते से दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान वाले बोलते हैं हम कुरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान पाक जो 300 पारे अपने सीने के अंदर में रखे, कितने मुअज्जम हैं, कितने ये बरकत वाले हैं, रहमत वाले हैं। आइए हदीस पाक समाअत फरमाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, लैसल्लज़ी फी जौफिही मिनल कुरान, जिसके सीने में कोई कुछ कुरान नहीं तो वो वीरान घर की तरह है। इसलिए आए अल्लाह के बंदो, अपने घरों को वीरान मत बनाओ, बल्कि अपने मुबारक सीने के अंदर में कुरान पाक कुछ बसा लो। बल्कि हो सके तो इन हाफिज कुरान की खूब और मदरसे कादरिया गुलशन मदीना की खूब दिलजमाई से खूब मेहनत कर लो। जो हो सके अल्लाह आपको हिदायत दे, तौफीक दे। तो हिदायत और तौफीक देने के बाद इंसान क्या नहीं कर सकता है। इसलिए अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत के आला से आला मकाम पर पहुंचना चाहते हो, अगर जन्नतुल फिरदौस की मंजिल में इन हाफिज कुरान की संगत में रहना चाहते हो, तो आज के इस जलसे से हकीर फकीर ये आपको गोशे गुजार कर रहा है कि मदरसा कादरिया गुलशन मदीना को दिल में बसा लो। एक एक बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी ले लो। एक बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी का फैसला 1000 या 1200 रुपए है। वो हजरत किबला पीरे तरीकत रहबर शरीयत मंसूर मिल्लत मद्दज़िल्लहुल नूरानी से आप इस सिलसिले में मुलाकात कीजिए। एक बच्चे की किफालत क्या होती है? जब आप एक बच्चे की किफालत लेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी जन्नत में जाएंगे। और ये हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो कौन से 10 लोग? आका इरशाद फरमाते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने जहन्नम में जाना वाजिब करार दे दिया। ऐसे 10 लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब ये हाफिज कुरान जन्नत में जाने लगेंगे, जन्नत में जाने लगेंगे, जब जन्नत में निगाहें दौड़ाएंगे, बहुत ही बड़ा वसीओ अरीज महल नजर आएगा। जहां तक निगाहें दौड़ाएंगे एक कमरा नजर आएगा, एक रूम नजर आएगा। अब ये इसका दिल मचल रहा होगा, इसका दिल बाग बाग हो रहा होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, ए मेरे बंदे आओ, जन्नत के कमरे में मत रहो, जन्नत के रूम में मत रहो, आओ जन्नत की बालकनी में आ जाओ। जब जन्नत की बालकनी में आएंगे अल्लाह का हुक्म होगा, इन हाफिज कुरान नेकोकार बंदों पर जो अमल पैरा है ऐसे बंदों पर हुक्म नाजिल होगा। बालकनी को झांक करके देखो, नीचे निगाहें दौड़ाओ। जब नीचे निगाहें दौड़ाएंगे देखेंगे हमारे फूफा दोजख की आग में जल रहे हैं, हमारे चाचा दोजख की आग में जल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार दोजख की आग में जल रहे हैं। अल्लाह शफाअत का फैसला सुनाएगा। ऐ मेरे नेकोकार बंदे, तेरे सीने के अंदर में मेरा कलाम पाक मौजूद है। मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूँ, अब तू अपने रिलेशन में से जिसकी तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वो अब ये हाफिज कुरान कहेंगे, या अल्लाह वो मेरे फूफा हैं, इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। ये हाफिज कुरान कहेंगे, वो मेरे चचा हैं, अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होगा, ए फरिश्ते इनके चचा जो जहन्नम की आग में जल रहे हैं इनको जन्नत में दाखिल कर दो। गोया जिसकी ये हाफिज कुरान शफाअत करते जाएंगे अल्लाह ताला सबको जन्नत में दाखिल फरमाता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह।